जय हिंद। मैं विकास कुमार आप लोग के बीच में एक बार फिर से आया हूँ और एक ऐसी सूचना लेकर आया हूँ कि ये लोग तरस रहे हैं। झारखंड के छात्र छात्राओं उसके लिए तरस रहे थे। जो झारखंड सरकार का एक और दोगलापन लेकर मैं आया हूँ, जिसके एक नोटिफिकेशन फिर आया है। एक तो पिछला बार आया हुआ था, धनबाद का था, फिर अब बोकारो का आया है। जितने भी झारखंड में आईटीआई है, आईटीआई में पहले बहाली निकाला 2016 में, उसको रद्द किया। कारण था, उसको रद्द किया गया। फिर रबर निकाला, उसको भी नियोजन नीति के तहत रद्द हुआ। चलो ठीक है, वहाँ तक रद्द होने के बाद से फिर से वही रूल स्टार्ट हो गया। मतलब 1 घंटी 22 घंटी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकालता है, उसी प्रकार से बहाली फिर से स्टार्ट हो गया। धनबाद में निकला था, तो एक एक करके आईटीआई को टारगेट कर रहा है। धीरे धीरे सभी पद को भर रहा है। जब तुमको ऐसा ही भरना ही था तो चुतिया सरकार क्यों निकाला तुम वैकेंसी? नहीं ना निकालते। एक वो संशय बना दिया है कि 735 पोस्ट है, वो ट्रेनिंग ऑफिसर का निकला हुआ है। क्यों निकालता है? स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है झारखंड सरकार का दोगलापन। जब आपको वैकेंसी ऐसा ही फिल करना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही लेना है, तो ये सब वैकेंसी निकाल करके फिर उसको फॉर्म भरवा करके फिर उसको नियोजन नीति के लिए वेरीफाई होने के लिए हाईकोर्ट में जाओ। हाईकोर्ट उसको रद्द करेगी और नेता लोग, तुम लोग चुतिया ऐसे हाथ जोड़ के आएगा और बोलेगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला को, जजमेंट को सम्मान करते हैं। अरे तुम लोग को हम लोग यहाँ से चुन के भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं? इतना जनता झारखंड का 3 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है, वो सभी तुम लोग को चुन करके 81 को भेजा है। अब 81 गो में भी तुम लोग दोगलापन स्टार्ट कर दिया। तुम लोग समझ क्या रखा है झारखंड के स्टूडेंट को? खुद हमको ये समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। जब तुमको प्राइवेट से भर्ती ही लेना है, तब डायरेक्ट लिखो ना कि प्राइवेट से लेंगे। झारखंड सरकार के पास उतना औकात नहीं है, उतना फंड नहीं है, झारखंड के पास कुछ नहीं है, नंगा भिखमंगा राज है। घोषित करो ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, प्राइवेट कर दो, ताकि सब स्टूडेंट को कम से कम पता तो हो जाए कि हाँ हम पे हैं, वो टोटली भिखमंगा राज है, नंगा भिखमंगा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सबसे अधिक खनिज संपदा से संपन्न राज्य हमारा झारखंड है, खनिज संपदा है। अगर यदि दूसरा राज्य में रहता तो वो राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, और हम लोग के पास है तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। समझ में नहीं आता है कि हम लोग को सिर्फ किताब में ही पढ़ाया गया है कि इतना % खनिज है, या फिर वास्तविक में है। बेरोजगारी सबसे अधिक वहीं मिलेगा। आंकड़ा निकाला गया है तो केंद्र सरकार के पास 8% है बेरोजगार, लेकिन सबसे अधिक झारखंड में 18%। क्यों है? तो कारण यही है कि हर एक साल सरकार बदल रहा है, नया विधायक बन रहा है, उस सबको जॉब मिल रहा है, लेकिन यहाँ का जो सरकार को बना रहा है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। ऐसा सिचुएशन है हमारे झारखंड का। सर्वे अबर हुआ आईटीआई का, जो प्राइवेट लिमिटेड आईटीआई एनटीपीसी का, उसका रेटिंग, वो स्थापना हुआ उसका 2015 से स्टार्ट हुआ है, और ये 7 साल के अंतर्गत वो टॉप रेटिंग में चल रहा है, टॉप 10 में आ गया। और झारखंड वही उसी डिस्ट्रिक्ट का, हजारीबाग का ही सरकारी आईटीआई है, उसका स्थापना पता है कब हुआ है? 1969 में वो आईटीआई बन के तैयार हुआ है। 69 से अभी जोड़ दीजिए 50 साल हो गया है प्लस, लेकिन उसका रेटिंग जाकर देखिएगा बाहर है। क्यों है भाई? जिसको ना बोलने का अकल है, ना कुछ करने का अकल है, उसको हम लोग चुनते हैं। गलती हम लोग को भी है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि हमारा जो झारखंड राज्य के एक वर्ड बना हुआ है, माटी, झारखंड का माटी, गलत है। उस माटी के चक्कर में रहिएगा तो माटी में ही मिल जाइएगा। जैसे जैसे हमारे नेतागण लोग हैं, वो सब चाहता है कि यहाँ के युवा ऐसा ही रहे, बेरोजगार बैठा रहे, नंगा भिखमंगा रहे। सिर्फ हम लोग को आंदोलन करेंगे, वो सब आसान भाषा में आ करके समझा देते हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए, हम लोग का उतना कैंपेन चला, उसका रिजल्ट क्या आया? अभी तक कुछ आया? आने के बाद भी लास्ट में वो कहता है, क्या रिजल्ट आया? फिर से पारा टीचर का बहाली किया जाए। अरे भड़वो लोग, पारा टीचर का बहाली
कैसी स्थिति में किया जाता है ये भी उस सबको पता नहीं है। जब हमारा राज्य अलग हुआ था, उस अलग होने के बाद होता है कि हर एक फैमिली, जैसे हम लोग फैमिली मेम्बर होते हैं, एक फैमिली से जब दूसरा फैमिली टूट करके बनता है तो उस वक्त उसको समय लगता है एक मजबूती लाने के लिए, स्टेबल होने के लिए, मजबूत होने के लिए कुछ समय लगता है। उस समय के अनुरूप उसके द्वारा कुछ ऐसे ऐसे काम किया जाता है जो टेम्परेरी के होता है, पूरा फाइनल नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा राज्य भी उस समय अलग हुआ था, एक प्रकार से फैमिली से टूट करके अलग हुआ था बिहार राज्य से। और उस वक्त हमारा शिक्षा व्यवस्था जो भी है उसको तंदुरुस्त या असंतुलन ना हो जाए, संतुलन बनाए रखने के लिए एक पारा टीचर का बहाली किया गया था ताकि वो संतुलन बिगड़े नहीं। लेकिन उसके बाद आज 22 साल हो गया है, क्योंकि ये सब संतुलन बनने लायक छोड़ा ही नहीं है कि ये कभी झारखंड राज्य संतुलन बन सके। ये बात करने वाले आप होते कौन हो कि पारा टीचर का बहाली फिर से लगा? और जो बाहर में बैठा हुआ है स्टूडेंट, जो बाहर में बीएड करके, एमएड करके, पीएचडी करके, टीचर ट्रेनिंग करके, बीपीएड करके, पीजी डिप्लोमा, पता नहीं क्या क्या कोर्स करके बैठा हुआ एक आस में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी तो निकले, लेकिन साला आंख तरस गया। और जो वैकेंसी निकला भी है, जिसमें बहाली हुआ भी है, तो इसलिए खिलौना बन चुका है। आज इसका लो, कल उसका फैसला आ रहा है, तब 5 को निकालो, 5 को का लिस्ट थमा दो कि आ जाओ ज्वाइनिंग करो। फिर अगला कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से होगा कि हाँ इतना है लोग, इसको नौकरी दो। फिर वहाँ से निकालेगा, हाँ ये है, इसको हम लोग नौकरी देते हैं। अरे झंडू झंडू बाम, तुम लोग के पास अपने से औकात ही नहीं है कुछ जज करने का या फैसला लेने का कि इस्तीफा पत्र देना है नहीं देना है। तो ये सबको जेएसएससी है, जेपीएससी है, ये सब संस्था को क्यों रखे हो? सूली पे चढ़ा दो ये सबको। ये संस्था तुम्हारे लायक नहीं है और हम लोग के लिए लायक भी नहीं है। एक छोटा सा तुम लोग का नियोजन नीति नहीं बन रहा है, क्या बनाओगे? क्या बनाओगे तुम लोग? जिस समय इलेक्शन था उसमें तो बड़ा बड़ा भाषण करता था, ऐसा कहता था जैसे गरज करके कि आप अभी इसको मुख्यमंत्री बना दो, ये मंत्री बना दो, इसको जिता दो, तो हम शाम तक हम लोग को साला ये करके निकाल के फेंक देगा। उसके बाद क्या होता है? उस समय तक गरज था पूरा, और अभी कहाँ गए तुम लोग? वो आवाज कहाँ है? तभी सभा को संबोधित करने के लिए भी आओ। हम तो हर एक झारखंड के एक स्टूडेंट से कहते हैं कि जहां भी ये सब आए ना, उस सबको दिखा दो अपना रौद्र, बहुत हो गया। सिंपैथी नाम का भी एक चीज होता है जो नहीं कहा जाता है। पानी है ना, यहां तक शोभा देता है, नाक तक भी शोभा देता है, लेकिन अब ये ऊपर चला गया है। कहीं का पेपर में, न्यूज में, कहीं का नियोजन नीति फेल नहीं होता भाई इतना जल्दी जल्दी। हर एक गवर्नमेंट आएगा अपना नियोजन नीति लाएगा, जो भी आया अपना नियोजन नीति लाएगा। कैसा ये धंधा चला रखा है? ऐसा तो पैसिया जैसा हो गया है, आज उसके साथ, कल उसके साथ, आज उसके साथ, ऐसा स्थिति पैदा कर दी हो। झारखंड में नहीं है क्या पढ़ा लिखा युवा? उस सबको बैठा नियोजन नीति फल 1 सप्ताह के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। पेज तुम लोग लास्ट में फंसाओगे, ये सब स्टूडेंट जानता है कि इलेक्शन तुम्हारा जब 3 साल तक कंप्लीट हो गया, 4था साल में जैसे जाएगा, ऐसा तुम लोग फंसाओगे पेज कि हम लोग को लगेगा कभी इसी को लाना पड़ेगा, नहीं तो अगला आएगा तो वो भी उलझा के रख देगा। बहुत दिमाग से खेलते हो। इसलिए कहा जाता है राजनीतिक में ना किसी का बाप होता है ना बेटा होता है, राजनीतिक होता है। ये चीज हम लोग भूल चुके थे, जो हम लोग तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके वोट दिए कि चलो एक बार इसको दे दो, पढ़ा लिखा इंसान है। हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बेवकूफ निकलेगा, धोखेबाज निकलेगा। हम लोग क्या किए हैं भाई? कुछ भी शर्म करो, थोड़ा सा भी लिहाज करो। हम लोग एक गलती करते हैं, एक छोटा बच्चा से भी वादा करते हैं कि हाँ बाबू शाम को तुम्हारे लिए हम समोसा लाएंगे या बिस्किट लाएंगे, तो हम लोग जब घर घुसते हैं तो उसमें लगता है कि हमने बच्चा से कुछ वादा किया है तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। तुम लोग इतना मीडिया के सामने बके हो, पेपर में छपवाए हो, उतना माइक लगा करके अनाउंसमेंट करवाए हो, जनसभा को संबोधित किए हो, थोड़ा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। दोबारा एक बार फिर से जो वीडियो में तुम लोग बोलते तो ना सभा को संबोधित करते समय, देखो अपने आप को उस वीडियो को दोबारा, तब पता चलेगा
देखने के बाद अगर यदि हकीकत में पता चलेगा तो तुम लोग को चुल्लू भर पानी में भी डूब के मरने का इच्छा नहीं करेगा, डूबने का मन करेगा। लेकिन ये सब हम लोग के ऊपर लागू होगा, क्योंकि हम लोग को इमोशनल होते हैं, लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति इमोशनल होते हैं कि किसी को कुछ बोले हैं तो उसको वादा को निभाना है। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग के पास इमोशनल नहीं है, तुम लोग खोखड़ी होते हो। खोखड़ी हो, बरसाती खोखड़ी, वो हो तुम लोग। एक बार बरसात में खोखड़ी आएगा, उसके बाद फिर नहीं आएगा। फिर इलेक्शन आएगा, उस समय तुम लोग खोखड़ी जैसा इधर उधर नजर आओगे। हद कर दियो भाई। जो हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, हमको ऐसा भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। खुद हमको शर्मिंदा हो रहे हैं कि ऐसा भाषा का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो में मैंने बनाया है, उसमें मैंने बहुत सीधे लहजे से शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उस शब्दों का यहाँ मोल नहीं है, मोल बिल्कुल नहीं है। वो शब्द हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गए हैं। क्या बोला जाए, हद कर दिए हो भाई तुम। 81 लोग हो, लेकिन 81 जैसा बात करते हो आप। किसी का ढंग का नेतृत्व नहीं है झारखंड में, ना हमको लगता है भविष्य में आएगा। बस यही है कि अब हम लोग को, युवा लोग को जागना होगा, और अबर का चुनाव में ऐसा हो कि युवा को ही ये कुछ भी लुटा दे, 5 लाख नौकरी दे दे, 10 लाख नौकरी दे दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अबर ना, ये सबको आने नहीं देना। जितने बेरोजगार लड़के हैं उसका एक संगठन बने, ऐसे तो छात्र संगठन बना हुआ है, उसी से अब हर एक विधानसभा से लड़के खड़ा होंगे और उसी को वोट दिया जाए, मिल करके सभी को सपोर्ट करके कि हाँ उस बंदे को खड़ा किया जाए और उसी को वोट दिया जाए। बहुत हम लोग को तो ऐसे भी एज बर्बाद ही हो गया है, जो आने वाले हैं उसके लिए भी कुछ सोचा जाए। हम लोग के तो हमको नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि ऐसा स्थिति है जैसे कि 23 दिसंबर का था, 22 दिसंबर का था, 21 दिसंबर का था, उसके बाद तो बिल्कुल माहौल शांत हो गया है, क्योंकि उसने वादा कर दिया कि हम लोग बना के देंगे। उसके बाद जैसे हम लोग का आंदोलन बंद हुआ, उसके बाद वो सबका अंदर का जो है मसाला वो बाहर आने लगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये कोर्ट जाएंगे, सालों सुप्रीम कोर्ट जाएगा। रूल होता है सबके लिए, रूल अगर यदि सही रहेगा तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। रूल ही गलत है, छोटा बच्चा भी बता रहा है कि ये रूल गलत है, तो सालों सुप्रीम कोर्ट ले करके टाइम को क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम जैसे नौजवानों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? और ऐसे भी तो एक मंत्री, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो बोल ही दिया है, मीडिया के सामने बोल ही दिया है कि हम क्या करें, उम्र निकल जाएगा तो दूसरा को नौकरी देंगे। अरे चुतिया, जब हम लोग को उम्र निकलवाना ही था तुमको क्यों लाए भाई? वादा क्यों किया? अगर यदि कहा भी था कि अगर यदि हम वादे के पर खरा नहीं उतरूंगा तो इस्तीफा दूंगा। अरे मुँह चोर लोग, इस्तीफा दो ना। अभी कितना इस्तीफा देते हो? अभी तक तो दिया नहीं है, दे देना चाहिए ना इस्तीफा। 3 साल हो गया है, इस्तीफा दो इस्तीफा। और क्या बोले भाई लोग, बहुत हम भी परेशान हो गए हैं, सभी स्टूडेंट परेशान है, मैं क्या, सभी परेशान है। झारखंड सरकार का बात आशा छोड़ो, उससे अच्छा तो भारत सरकार का है, सेंट्रल का है। कम से कम जो वैकेंसी आता है वो तो इधर उधर नहीं जाता है। वो वैकेंसी आया है तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उसका बहाली को पूर्ण हो जाता है। तो इससे अच्छा तो उसका है ना, स्टेट का तैयारी क्यों करेगा भाई कोई? ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गरीबों के लिए नहीं है स्टेट का नौकरी। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यदि स्टेट का नौकरी करना चाहेगा तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अलग से पैसा रखना होगा कोर्ट में लड़ने के लिए। और यहाँ झारखंड में 15% ही लोग अमीर है जो कोर्ट कचहरी का मामले में जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। वही जो कोर्ट कचहरी के मामले में एक्टिव थे आज नौकरी पाए हैं, कि जो कोर्ट गया नौकरी पाया, और जो सिर्फ पढ़ने में लगा दिए, गरीब का, मजदूर, बेसहाय का, जो रिक्शा, जो डेली रोज कमाने खाने वाला का भी बेटा जो मेहनत करके रात दिन करके पढ़ाई किया, नंबर भी लाया, लेकिन उसको पैसा के अभाव से वो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाया। उसको भरोसा था कि वो कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सभी पे भरोसा करते हैं कि जो भी फैसला आएगा सबके लिए होगा, लेकिन नहीं, जो फैसला होगा, जो पैसा लगाया है, जो कोर्ट गया है, उसके लिए होगा। हम लोग एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां आपको पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद नौकरी वहां तय होगी। आपका मेरिट पे तय नौकरी झारखंड में नहीं होती है।
ये चीज़ आपको कान खोल के दिमाग में बैठा लीजिए कि झारखंड में आपका यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप नंबर कितना भी ले आइए, आप अपने मेरिट पे जॉब नहीं होगा। आपको नौकरी कोर्ट देगा। आपका वकील कितना मजबूत है, आप कितने पहुंच वाले हैं, स्ट्रॉन्ग कितने हैं, वो नौकरी देगा। कोई अगर यदि सोचेगा कि एक रिक्शा वाले का बेटा पढ़ करके घर में तैयारी कर करके वो एग्ज़ाम सेंटर तक किसी तरह पहुंचता है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भी ये यहाँ नहीं देता है ना, इधर का डिस्ट्रिक्ट है, अगर यदि वो रांची का है गढ़वा भेजेगा, साहेबगंज का है तो इधर भेजेगा, सिमडेगा भेजेगा, सिंहभूम भेजेगा, ताकि तुमको कम से कम एग्ज़ाम लिखने 5,000 से कम खर्च ना पड़े। क्योंकि 5,000 इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग का ना परिवहन भी अच्छा से व्यवस्था है, ना आने जाने का कोई साधन है, ना वहाँ रहने का साधन है। हर एक जगह आपको ठोकर खा कर रहना पड़ेगा, होटल में रहना पड़ता है, जाने के लिए गाड़ी तक बुक करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो ट्रेन का हम लोग का झारखंड का ऐसा ही बेहाल है। ट्रेन का पटरी वो वहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक खनिज है, और जो इलाका में खनिज नहीं है ट्रेन का नामो निशान नहीं है। ऐसा राज्य में लोग रहते हैं और अपने आप को कहते हैं सबसे सुंदर मोर झारखंड। बेसहाय मजदूर का बेटा कभी कर पाएगा कि एग्जाम देने के बाद फिर से वो कचहरी का चक्कर लगाएगा, कोर्ट का चक्कर कभी नहीं लगाएगा, तो उसको नौकरी होगा? कभी नहीं होगा। और ये तो चाहता है, ये चाहता है कि उसको नौकरी ना हो। अगर यदि ये चाहता है कि उसको नौकरी हो तो ये निष्पक्ष होकर के जब सरकार में आई है उसी समय इसको एक्टिव मूड में होना चाहिए। लेकिन ये सरकार बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ। रघुवर के सरकार से भी ये निकम्मा। रघुवर सरकार तो किसी को ना जॉब दिया तो सही, लेकिन ये है जिसको जॉब होना था उसका जॉब छीन लिया, और जिसको जॉब नहीं होना था उसको जॉब दे दिया। ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा है। क्या बोले जाए सरकार के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगे भाई। अगर यदि कुछ अगर यदि कह दे तो बोलेगा हाँ इस पर FIR करो, मुकदमा दायर करो। किस लिए भाई? बोलने का भी इजाजत नहीं है। कितने तो हमारे छात्र नेता लोग हैं, वो सब आवाज उठाते हैं, जेल में डाल दो। आंदोलन करते हैं, एक शांति एक होता है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, उसमें भी जेल में डाल दो। कोई ना कोई तो धारा हर एक प्रकार का लग ही जाता है। आगे क्या बोले? बस विनती है कि ऐसा दोगलई मत कीजिए। वैकेंसी अगर यदि निकालना है तो फ्रेश से निकालिए, चाहे आपको प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट का भी फ्रेश से निकालिए, चोरी चुपके नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट का निकाल दो, उसको ले लेने दो, फिर एक डिस्ट्रिक्ट का निकाल दो उसको। ये तो ऐसा शासन तो इंग्लैंड वाले ने किया था, अंग्रेज। ऐसा भी सब नहीं किया जैसा तुम लोग कर रहे हो। यहाँ का नागरिक के साथ रह करके यहीं के नागरिक के साथ धोखा कर रहे हो। आगे क्या बोले? मूड ऑफ है। जय हिंद।